हाँ तो बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर 2.8 का कॉन्टिन्यूड वर्जन है, ठीक है ना। यानी ये आपका 2.9 अब आपके सामने पेश हो रहा है, ठीक है। तो 2.9 आपका यहाँ से शुरू हो गया। 2.8 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी बॉडी पर यदि 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है। तो इसमें हमने डिस्कशन किया था कि पहला जो तरीका होता है वो एनालिटिकल मेथड होता है, ठीक है ना। इसमें आपको डिराइव करना रहता है, डेरिवेशन करना रहता है। और जो इसके अलावा दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड कौन सा था, ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल में एक ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, फाइन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और उसके बाद था पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें ये डिस्कशन करने वाले थे कि एनालिटिकल कितने नंबर ऑफ फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन कितने नंबर ऑफ फोर्सेस को रिजल्टेंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एनालिटिकल में जो डेरिवेशन आप करते हैं तो वो उसी का होता है जिसमें 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे होते हैं। यदि किसी बॉडी पर 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं और आपस में कोई कोण बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसका डेराइव करके आप क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन से, फॉर्मूले से। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बच्चों, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में भी 2 फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में भी 2 फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है और रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है। जबकि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस है तो ये 2+ यानी 2 से अधिक जितने भी फोर्सेस लग सकते हैं तो उन्हें 2+ फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एनालिटिकल या डेरिवेशन मेथड पर ही गौर करेंगे, उसी पर आज फोकस करेंगे। इसके बाद ये ग्राफिकल मेथड है, यानी आपको एरो से और लेंथ से ही डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मतलब क्या होती है, ग्राफिकली आपको इंटरप्रेट करके सारी चीज़ें निकाल में आ जाती हैं, ठीक है। यानी इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी ग्राफिकल में आता है, पैरेललोग्राम भी ग्राफिकल में, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस भी ग्राफिकल में आता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आप एनालिटिकल डेरिवेशन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, एनालिटिकल मेथड। आइए बच्चों शुरू करते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हम लोग ने ये देखा था, हाँ, तो आइए इसमें शुरू करते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। इसमें हमने बता दिया था, आपसे पहले डिस्कशन कर लिया था कि इसमें कितने नंबर ऑफ फोर्सेस को लेके कंसिडर करते हैं, तो 2 फोर्सेस, ठीक है, 2 फोर्सेस। मान लिया सबसे पहले आपने कि यदि कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है A, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है कोई एंगल बनाता हुआ, मान लीजिए एंगल थीटा B, ठीक है। आप क्या करते थे कि x एक्सिस में और y एक्सिस में पहले A और B को तोड़ लेते थे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए समेशन ऑफ फोर्सेज एट x² प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज एट y² का अंडर रूट ले लेते थे, तो आसानी से आ जाता था। लेकिन एक नया मेथड है, इसके तरीके से ये यूनिवर्सली हर एक फोर्स के लिए आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डेराइव करना शुरू करते हैं
ठीक है, इसका डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, फिर बाद में जब डिराइव हो जाएगा तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें ये देखते हैं बच्चों कि यदि ए और बी किसी बॉडी पर, ये बॉडी है आपकी, ठीक है, किसी बॉडी पर ए व बी फोर्स लग रहे हैं और इनके बीच का एंगल जो है थीटा है, तो इसको आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बिना इसका कॉम्पोजिशन किए हुए, रिजोल्यूशन किए हुए। तो इसका सबसे पहला तरीका ये है कि इतने पोर्शन को आप अलग से बना लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए इसको आगे इसमें तामीर कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक फोर्स ये लग रहा है ए, फाइन, दूसरा फोर्स लग रहा है ये बी, बी, एंगल कितना है इनके बीच का, थीटा। ठीक है, एनालिटिकल वाले में क्या होता है कि इसमें एक पैरेललोग्राम तैयार किया जाता है, पैरेललोग्राम तैयार किया जाता है, यानी कि एक फोर्स ए और बी लग रहा है, इनके बीच का एंगल ऐसा है, ठीक है, तो इनमें एक अपोजिट लाइंस खींच के एक पैरेललोग्राम तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी ये फोर्स जो लग रहा था वो आपका ए है और ये फोर्स बी है। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ ड्रॉ करने से और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करने से यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो गया, यानी इसका नाम अगर दे दें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए, रिजल्टेंट क्योंकि हमेशा फोर्सेस के दरमियान में ही लगता है, तो ये जो रिजल्टेंट जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका डायगोनल पास हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, यदि एक फोर्स जो सीधी डायरेक्शन में लग रहा है, उसके विपरीत बी एक फोर्स लग रहा है जो थीटा एंगल पर लग रहा है, यदि इसको पैरेललोग्राम का साइड्स बना दिया जाए, ए फोर्स को पी एस साइड में लगा दिया जाए और बी फोर्स को पी क्यू साइड में लगा दिया जाए, और क्यू आर और क्यू आर एस जो है एक नई लाइन खींच दिया जाए, तो पी क्यू आर एस एक नया पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिसमें जो डायगोनल पी आर है वही रिजल्टेंट का ही डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, ये डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये तो आपको पता चल गया। पी क्यू आर एस का जो डायगोनल वाला जो लाइन होता है उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं। देखिए, यदि इस पॉइंट आर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब ये है कि इनके बीच का एंगल अब कितना हो गया, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात देखने वाली, समझने वाली बात ये है कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया थीटा। ये कैसे हुआ? ये पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है कि जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और एक लाइन इसको ऐसे डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो जो एंगल यहाँ का होता है वही एंगल यहाँ का भी हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइन है ना, P और Q, S और R, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और P S एक ऐसी लाइन है जो इनको डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन। उसी हिसाब से ये जो एंगल बना है तो यही एंगल ये वाला भी होगा, एंगल थीटा। ठीक है ना, और इसका नाम आप दे दीजिए T। तो अब आप ये देखेंगे इन ट्राइंगल SRT, SRT एंगल में क्या है, जो ये एंगल है आपका RST, एंगल RST कितना है, थीटा डिग्री के बराबर है ना, और RTS कितना है, एंगल RTS ये है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, PR। क्या निकालना है, PR, क्योंकि PR ही तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ना,
यानी अगर आप ये कंसिडर करें कि इन ट्राइंगल पी आर टी अगर आप कंसिडर करेंगे तो पी आर यहाँ पर क्या है, पी आर है हाइपोटेनस, फाइन। पी टी क्या है, पी टी को और कैसे लिख सकते हो, देखो पी एस प्लस एस टी लिख सकते हो, पी एस प्लस एस टी, और ये क्या है बेस, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से आर और टी, आर टी क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें आपके पास दी हुई हैं, आपको निकालना क्या है, पी आर, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आता होगा। उस हिसाब से कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का होल स्क्वायर और प्लस आर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। आपको क्या क्या पता है, पी एस जो ए है, पी क्यू जो बी है, पी आर जो रिजल्टेंट आर है, ठीक है ना। इसको आर डैश कर लीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पी आर क्या है, रिजल्टेंट है। तो अब क्या है, आपको क्या क्या नहीं पता है, आर टी नहीं पता है और एस टी नहीं पता। तो आर टी और एस टी निकालने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये है आपका आर, ये टी और ये एस, ये एंगल है थीटा, है ना। तो अब आप ये देखिए जो एस आर है वो पी क्यू ही तो है, जो पॉइंट एस आर है वो पैरेलल है ना पी क्यू के, यानी ये एंगल फोर्स यहाँ पर भी लग सकता है, यानी ये भी बी हो गया, यानी एस आर क्या हो गया, फोर्स बी हो गया, ठीक है। अब आपको एस टी निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा में होता है, यानी एस टी बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, फाइन। और आर टी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। आर टी और एस टी निकल गया ना, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम डिराइव करते हैं, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी को आप क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस एस टी, का होल स्क्वायर और प्लस आर टी का होल स्क्वायर। बात इतनी समझ में आ गई। पी आर एक्चुअल में क्या है, यही तो रिजल्टेंट है ना, यानी आर डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स पी एस कितना है, पी एस है ए, ठीक है, प्लस एस टी कितना निकला है, बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस आर टी कितना है, आर टी बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है, यहाँ से आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। उस साइड में सबसे लास्ट में हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पर, आर डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। इसको जो है आप एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना, बी कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें आपका किसमें चल रहा था, रिजल्टेंट स्क्वायर का। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्क्वायर जो आएगा आपका, यहाँ देखिए बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, अगर कॉमन ले लें आप तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना चीज़ क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी r डैश स्क्वायर गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और प्लस में क्या है 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर उधर भेज देंगे आप तो यहाँ मिल जाएगा आपको r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका ओवरऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ज़रिए से आप हर एक फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अब वो चाहे जितने भी एंगल पर हो। हर एक केस का जितने भी एंगल पे आप बना रहे हैं फोर्सेस, लगा रहे हैं फोर्सेस, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 45 हो गया, ये एंगल 45 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल 45 रख देना है, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका एक प्रॉपर आपको नोट्स PDF फॉर्म में भी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास जो भी परेशानियां हों तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पर रहें एवं सुचारू रूप से पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।